नमस्ते जी। 38वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समोल्लास का प्रकरण है और बाल संस्कार या शिशु संस्कार की बात चल रही है। महर्षि दयानंद के मंतव्य को पढ़ने के उपरांत इस दृश्य श्रव्य कणिका में कुछ अपने मंतव्य, अपने विचार इस संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं। महानुभावों, कंप्यूटर का सिद्धांत है GIGO, गो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डाल कचरा निकाल। ये GIGO वाइस वर्सा काम करता है, विपरीत तरह से भी काम करता है। GIGO जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट के लिए है, प्रयुक्त है, ऐसे ही गॉड इन गॉड आउट के लिए भी है। स्पेलिंग वही है, GIGO गॉड इन गॉड आउट अथवा GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट। ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, कचरा डाल कचरा निकाल। ये संगणक पर प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। योगा योग से मानव जीवन पर भी वैसा ही घटता है। हम अपने अंतस में जो कुछ भरते हैं वैसा ही हम अपना जीवन बनाते हैं। तो जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी इनपुट होती है इंद्रियों के माध्यम से, उसी के आधार पर हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कारों के आधार पर हमारी आदतें विकसित होती हैं और वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। तो एक शिशु जो माता के गर्भ में आया है, उसका बाह्य शरीर बन रहा है और वो पीछे से कुछ संस्कार बीज रूप में लेके आ रहा है। वैदिक संध्या में दो शब्द हैं, एक समुद्र एक अर्णव। समुद्र की व्याख्या में ऋषि दयानंद लिखते हैं पृथ्वीस्थ जलाशय, और अर्णव की व्याख्या में लिखते हैं आकाशस्थ जलाशय। तो यहां पर दो अलग अलग जलाशयों की बात क्यों कही, उसका संदर्भ यह समझ में आता है। मनुष्य जीवन में भी संस्कारों के दो आशय हैं। जो इस जन्म से संबंधित संस्कार आशय है, उसका एक अलग विभाग है, और जन्म जन्मांतर के संस्कार जो हम लेके आए हैं उसका एक अलग विभाग है। क्योंकि हमने केवल मनुष्य जन्म लेकर के, भोग लेकर के आए नहीं है। पिछले अनेकों जन्मों में हम अन्य योनियों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में जाकर उस प्रकार के संस्कार भी हमारे चित्त में हैं, वो सारे बीज रूप में हैं। परंतु मनुष्य का जीवन प्राप्त करने पर मनुष्य से संबंधित संस्कारों का ही उद्बुद्ध होना होता है। तो वो एक अव्यक्त संस्कारों का, बीज रूप में संस्कारों का प्रावधान जो है अर्णव लेवल पे होता है। और समुद्र लेवल पे आज का चिकित्सा विज्ञान ये कहता है कि मनुष्य कोई भी विचार, कोई भी संस्कार, यदि उसकी इनपुट 21 मिनट तक रुक रुक के अथवा लगातार होती है, तो स्थूल शरीर में कोशिका कोशिका के अंदर जीन स्तर पर जाकर के वह विचार स्थायी रूप से टंकित होता है, और वैसा ही उसकी आदत, उसका स्वभाव बनता चला जाता है। जो टंकित हुआ है संस्कार, जो मुद्रित हुआ है कोशिका के जीन स्तर पर, वो उसको वैसा ही सोचने के लिए, वैसा ही बोलने के लिए, वैसी ही क्रियाएं करने के लिए बाद में प्रेरित करता है, बाध्य करता है। तो उससे हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। तो इससे पता चला कि जन्म जन्मांतर के बीज रूप में संस्कार लेके एक जीव आया है अपने अंतःकरण के साथ। अब उसके लिए एक नया खोल, एक नया शरीर बन रहा है जो उसके इस जन्म से संबंधित संस्कारों को बनाएगा। जैसे एक किसान बीज बोने से पूर्व अपने खेत को अच्छी तरह से स्वच्छता करता है, सब प्रकार के घास फूस आदि, पतवार आदि को निकालता है और उसकी तैयारी करता है और फिर बीज बोता है, ऐसे ही अब जो बालक का शरीर निर्माण हो रहा है मां के गर्भ में, मां को चाहिए कि एक ऐसा स्वस्थ वातावरण उसके लिए दे, क्योंकि मां जो अन्नपान का सेवन करेगी और जो चिंतनात्मक उसका स्तर होगा, उसी के अनुसार ही तो बालक के शरीर का निर्माण होगा। ये जो स्थूल शरीर इस जन्म से संबंधित बन रहा है, जो समुद्र और अर्णव में से समुद्र लेवल की बात मैं कर रहा हूं, यदि रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में से सत्वगुण और सात्विकता को बढ़ाने वाले संस्कारों को यदि माता अपने जीवन में प्रावधान रखेगी, तो बालक के शरीर के निर्माण में
रजोगुण का उभार और तमोगुण का उभार की संभावना, यद्यपि वो पिछले जन्म से लेके आया है संस्कार, लेकिन इस जन्म के लिए माता ने ऐसा वातावरण दिया ही नहीं उसको, माता ने ऐसा चिंतनात्मक स्तर दिया ही नहीं उसको, तो उसके गर्भ पर निर्माण हो रहे शरीर में नींव ही बहुत सुंदर बनेगी। इस विषय पर आज की तारीख में कहीं से कहीं तक न कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा, न किसी को ज्ञान विज्ञान का पता, थोड़ा बहुत इधर उधर से, लेकिन अधिकांश समाज में इस बात का 100% उल्लंघन है। अर्थात GIGO में से गार्बेज इन गार्बेज आउट ही हो रहा है। देखो, आज आपको 1000 नहीं 1,00,000 घर में से एक घर मिलना मुश्किल है जिनके घर में टेलीविजन नहीं होगा। और यदि आप टेलीविजन में आने वाले प्रक्षेपणों को यदि निरीक्षण करेंगे तो उसमें रजोगुण को बढ़ाने वाले, रजोगुणी विचारों को बढ़ाने वाले, तमोगुणी विचारों को बढ़ाने वाले संस्कारों का इनपुट अधिक मात्रा में है। जब अंदर जाने वाली चीज रजोगुण को तमोगुण को उभारेगी तो वो बालक के जो गर्भ में शिशु पनप रहा है, उसका नया शरीर जो बन रहा है, उसमें संभावनाएं पिछले जन्म के जो जीव लेके आया है अपने अंतःकरण में, रजोगुण तमोगुण के संस्कारों की ही उभारने की जो है वो होगी। और यही कारण है कि आज से 25-30 साल पूर्व टेलीविजन नहीं था। टेलीविजन का प्रादुर्भाव जस्ट हुआ था जब मैं विद्यार्थी था, उस समय की बात बता रहा हूँ। कलर ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता था, प्रक्षेपण केवल सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, दूरदर्शन एक चैनल हुआ करता था। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उस जमाने के बच्चों का, और उससे भी पूर्व जब टेलीविजन का प्रावधान ही नहीं था, केवल रेडियो हुआ करता था, तो उस जमाने की यदि हम बात करें तो उस जमाने के बच्चों का आज के जमानों के बच्चों से यदि तुलना करते हैं तो हमको ये स्पष्ट रूप से दिखता है, हमारे बुजुर्ग श्रोता लोग ये स्पष्ट अंतर परिलक्षित कर सकते हैं कि पहले के बच्चे अधिक आज्ञाकारी थे, अधिक विनम्र थे, अधिक सादगीपूर्ण रहते थे, अधिक जो है गुणग्राही थे, अधिक जो है अनुशासित थे, अधिक जो है मृदुभाषी थे। और आज बिल्कुल उसका शीर्षासन हो चुका है। 100 में से एक आध बच्चा इन गुणों वाला मिलेगा, वरना अमूमन हर माता पिता की शिकायत है कि बच्चा उद्दंड है, बच्चा उच्छृंखल है, बच्चा जिद्दी है, बच्चा हट करने वाला है, बच्चा नखरे करने वाला है, बच्चा जो है जो नहीं करना चाहिए उसके प्रति उसका रुझान अत्यधिक है, इंद्रिय लोलुप और लंपटता की ओर उसका रुझान अधिक है। महानुभाव, ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ, गर्भावस्था में माँ ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मैं ऐसा सात्विक खानपान, सात्विक दिनचर्या, धार्मिक विचार और सत्वगुण को बढ़ाने वाले विचारों को जो है कैसे मैं अवलंबन करूं, इस बात का ध्यान नहीं दिया गया। और टेलीविजन आदि के माध्यम से, रेडियो आदि के माध्यम से, इंटरनेट आदि के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से दुनिया भर के उस तरह के संस्कार ही अंदर बोए गए जिससे कचरा ही कचरा अंदर भरा गया अस्तित्व में। वेद कहता था कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, स्थिरैः अंगैः तुष्टुवांसं सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। देवों की हितकारी आयु को प्राप्त कराने वाले विचारों को तो इनपुट मिली ही नहीं, अभद्र ही अभद्र सुना गया, अभद्र ही अभद्र देखा गया, और उसका जो परिणाम होना था वो स्थूल शरीर पे रजोगुणी और तमोगुणी संस्कारों का उभार आने के लिए अनुकूल वातावरण दिया गया। अब यदि बच्चा उच्छृंखल है, जन्म लेते ही वो उद्दंड है, हठी है, दुराग्रही है और जिद्दी है और नखरेल है, तो फिर शिकायत किसे करते हैं? महानुभाव, ये हमारा ही करा धरा है। हम अपने कर्तव्यों में, अपने दायित्वों में चूक गए। हमने मनोरंजन को अधिक ध्यान दिया, चरित्र निर्माण को हमने उपेक्षा कर दी। फिर अगले 5 सालों में क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम अगली दृश्य श्रव्य कणिकाओं में करेंगे। अब समय की समाप्ति पर मैं अपनी बातों को यही विराम दे रहा हूं। ओम।